हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आईसीटी के पुराने प्रश्नों को डिस्कशन करने वाले हैं। परीक्षा पैटर्न, पेपर पैटर्न समझने में आपको मदद मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में कितने तरह के रूलर होते हैं? तो 2 तरह के रूलर होते हैं। थर्ड ग्रेड एग्जाम L2 SST फेब 2023 का ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत आपको बताने हैं। बैटरीज, पेंट और सॉल्वेट्स। तीसरा प्रश्न, केस मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। तो किस किस के बीच कार्य करती है? तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का कार्य करती है केस मेमोरी, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच। चौथा प्रश्न, 1 पेटाबाइट में कितना होता है? 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। पांचवा प्रश्न, एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है, तो वह है ड्रॉप इंडेक्स। छठा प्रश्न, LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है LUMI। अगला सातवां प्रश्न, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की जो की है, ये किस काम में आती है? ये काम आती है सबस्क्रिप्ट के लिए। आठवां प्रश्न, रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है। तो किस तरह का संचार का उदाहरण है? रेडियो तरंगे बेतार वायरलेस कनेक्टिविटी के उदाहरण के अंतर्गत आती है। नवा प्रश्न, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है। डेटा क्या होता है? एक शब्द तालिका में रखा गया डेटा उसे कहेंगे। अगला 10वां प्रश्न, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिजिटल पुस्तकालय। 11वां प्रश्न, फोन लाइन डोमेन की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना क्या कहलाता है? तो डायल अप कहलाता है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेजेम कहलाता है, पेजैप। अगला 13वां प्रश्न, बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया गया है। तो 2009 में बिटकॉइन वॉलेट जारी किया गया है। अगला 14वां प्रश्न, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है, तो इसे रिलेशन कहते हैं। 15वां प्रश्न, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पैम। अगला 15-16 प्रश्न यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक। एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जाता है, तो वो डेटा माइनिंग कहलाती है। 16वां प्रश्न, COBOL कोबोल में CO क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कॉमन ओरिएंटेड दर्शाता है। कोबोल का पूरा नाम क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित इनक्रिप्शन भी है, डिक्रिप्शन भी है और डिजिटल सिग्नेचर भी है। ई केस ये नहीं है, ये तो पेमेंट की बात हो गई। 18वां प्रश्न अगला, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है? तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। 19वां प्रश्न, फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है? तो ऑथेंटिकेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? ओपन सोर्स कस्टमाइज भी किया जा सकता है, गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर भी है और फ्री भी है, बट इसमें नुकसान क्या है कि इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं किया गया है, कस्टमाइज अच्छे प्रकार से नहीं किया गया है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, नुकसान। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है? तो वो है यहाँ पर बिटकॉइन विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। 22वां प्रश्न, बस ट्री में प्रयुक्त होने वाली मीडिया एक्सेस कंट्रोल तकनीक क्या है? तो ये है CSMA। अगला 23वां प्रश्न, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? तो वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत जेरोन लेनियर ने की थी। अगला 24वां प्रश्न, किस पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट हेडर या फुटर प्रिंट होते हैं? तो ये होते हैं प्रत्येक पेज पर ही प्रिंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। 25वां प्रश्न, मोरिस निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये वार्म का उदाहरण है। 26वां प्रश्न, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति कितनी है? तो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति है 6.8 pf। अगला 27वां प्रश्न है, USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं एमपिन में बदल सकते हैं, OTR जनरेट करने के काम आती है। तो ये 2 काम आपको ध्यान रखने हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। USSD का पूरा नाम तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा।
भारत में *99 सेवा का उपयोग करके बिना कोई ऐप या इंटरनेट के रजिस्टर ग्राहक फंड ट्रांसफ़र, अकाउंट बैलेंस, यूपीआई पिन सेटअप, पिन चेंज, ओटीपी जनरेट करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना जैसे कार्य कर सकता है। तो यूएसएसडी ये ध्यान रखना है। इसके बाद में 28वां प्रश्न, कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम हमें पता करना है डाटा से इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही क्रम है। इसके बाद में 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डाटा की विशेषता नहीं है? बिग डाटा क्या है? तो खालीपन ये है, बिग डाटा की विशेषता नहीं है। विशेषता क्या क्या है? विविधता भी रहती है इसमें, वॉल्यूम भी रहती है, वेग भी रहता है, वोलिसिटी भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 30वां प्रश्न पूछा गया, संकेत, शब्द, वाक्यांश, स्लोगन, चिन्ह संरक्षित हो सकते हैं। तो ये ट्रेडमार्क में संरक्षित हो सकते हैं। संरक्षित करना किसी भी शब्द को, संकेत को, वाक्यांश को, स्लोगन को, चिन्ह को, तो ट्रेडमार्क ले लेते हैं। 31वां प्रश्न, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच इनको बदलने का सही क्रम क्या है? डेटा से इन्फॉर्मेशन, तो ये है इसकी प्रोसेसिंग करके। 32वां प्रश्न, किस चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है? तो पाई चार्ट में सिर्फ एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है। अगला 33वां प्रश्न, मैक एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स में होती है? तो 48 बिट्स में होती है। थर्ड ग्रेड L2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में इंफॉर्मेशन किस के द्वारा संग्रहित होती है? तो ये निर्माता के द्वारा संग्रहित करी जाती है रीड ओनली मेमोरी में। उसके बाद में अगला 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है? इसका नेगेटिव में सही आंसर रहेगा D2D, ये नहीं है इसमें, बाकी तीनों काम करेंगे। इसके बाद में 36वां है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो ये है बुद्धिमान टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल। अगला 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पीओएस सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो डाटा पीओएस ये पीओएस का प्रकार नहीं है, बाकी क्लाउड भी है, मोबाइल पीओएस भी है, टर्मिनल पीओएस भी है, तो इनका ध्यान रखना है। इसके बाद में 38वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ई कॉमर्स के मुख्य 3 चरणों में विचारणीय नहीं है? तो ये प्रिजर्वेशन नहीं है, बाकी इनोवेशन भी है, री इन्वेशन भी है और कंसोलिडेशन भी है। अगला 39वां प्रश्न, इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव सुरक्षित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डाउनलोडिंग। सेव करना या सुरक्षित करना डाउनलोडिंग कहलाता है। गूगल क्रोम क्या है? 40वां प्रश्न, गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। अगला 41वां प्रश्न क्या है? IPv6 एड्रेस में कुल प्रयुक्त बिट्स कितने होते हैं? तो इसमें 128 बिट्स होते हैं। जावा निम्न में से क्या है? तो जावा है उच्च स्तरीय भाषा। 43वां प्रश्न है, फेसबुक का नया नाम क्या है? तो फेसबुक का नया नाम है मेटा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? तो आउटपुट उपकरण माइक्रोफोन नहीं है। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट है। आउटपुट कौन सा है? प्रिंटर है, स्पीकर है और प्लोटर है, सारे आउटपुट के उदाहरण हैं, जबकि माइक्रोफोन जो है ये इनपुट का उदाहरण है। अगला 45वां प्रश्न है, एक कंप्यूटर 45वां प्रश्न है, एक कंप्यूटर संगणक प्रोग्राम जिसमें प्रशिक्षुओं को युद्ध के मैदान में दुश्मनों को शूटिंग रेंज में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो कि एक वास्तविक गलती करने के लिए वास्तविक खतरे का सामना करने की तुलना में कम खर्चीला और खतरनाक होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह अनुकरण प्रकार सिमुलेशन अनुदेशन कहलाता है। अगला 46वां प्रश्न, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक है वह क्या कहलाता है? तो वह सिस्टम ऑपरेटर कहलाता है। अगला 47वां प्रश्न, निम्न का मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से, तो इसका सही आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन क्या है? ए में 3 मिलने वाला है, यानी कि प्रिंटर में मिलेगा पेपर और प्रतियां बनाने में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण। मॉनिटर रहेगा प्रदर्शन में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण। कीबोर्ड रहने वाला है कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन और प्रदर्शन करने हेतु प्रयुक्त इनपुट उपकरण। और लाइट पेन रहने वाला है इनपुट उपकरण। तो इस प्रकार से 47वें प्रश्न के बारे में ध्यान रखना। इस तरह से सम्मिलित करने वाले, मिलान करने वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 48वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है DBM का। अगला 49वां प्रश्न है, FTP का पूरा नाम? FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का पूरा नाम। अगला 50वां प्रश्न, उस तकनीक का नाम क्या है जो सूचना से जुड़ी गतिविधियों को नियोजित करती है, जिसमें गतिविधियों में डाटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण और प्रस्तुत करना शामिल रहता है। तेजी से इन गतिविधियों में सहयोग और संचार भी शामिल होता है। तो ये सूचना और संचार तकनीकी के अंतर्गत आता है।
अगला 51वां प्रश्न है MS एक्सेल के माध्यम से एक मैच में स्कोरिंग करते समय ये कौन सा प्रतीक है, सिग्मा है या क्या है? एक पंक्ति के अंकों के योग हेतु ये प्रतीक दर्शाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। 52वां प्रश्न है सोशल मीडिया में परिगणित नहीं है, तो ये फिल्म सोशल मीडिया में नहीं है, इंस्टाग्राम भी है, व्लॉग्स भी है और ट्विटर भी सोशल मीडिया के ऐप्स ये है सारे काम। ब्लॉग, यहाँ व्लॉग की बात नहीं हो रही है, वेबसाइट पर जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उनकी बात हो रही है, तो ये सारे काम हुए। इसके बाद में 53वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा में ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग को दर्शाने वाले उदाहरण हैं? तो विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को कंप्यूटर की OMR, OCR और MICR प्रणाली के द्वारा पढ़ा जाना, ये भी सही है। प्रश्न पत्रों की तैयारी में प्रश्न बैंक से वर्गीकरण करके प्रश्नों को सामंजस्य हेतु बैठाने हेतु प्रोग्रामिंग की सहायता लेना, ये भी सही है। शिक्षण हेतु ऑडियो वीडियो प्रस्तुतिकरण भी सही है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अगला 54वां प्रश्न है निम्न में से सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 क्या है? हैकिंग, ईमेल, ब्राउजर और बारकोड। अब इससे सूची 2 को मिलाना है। सूची 2 को मिलाएंगे। संदेश है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरित संदेश है, तो ये तो ईमेल में आएगा, तो बी का क्या होने वाला है? एस होने वाला है। और सॉफ्टवेयर वेब पर पृष्ठ फाइलों को एक्सेस और प्रदर्शित करता है, तो ये ब्राउजर कहलाएगा, सी में आर रहने वाला है। ऐसी गतिविधियां जो डिजिटल उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और वहाँ की संपूर्ण नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात आ रही है, सिक्योरिटी से समझौता करना चाहता है, तो वो हैकिंग के अंतर्गत सिक्योरिटी से समझौता हो सकता है। और पहला ऑप्शन जो मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल, जिसमें उस आइटम के बारे में जानकारी होती है, उसके साथ वह जुड़ा हुआ है, तो वो बार कोड में जानकारी होती है। बार कोड को स्कैन करके हम सारी जानकारी उसकी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसका सही आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, ए में क्यू, बी में एस और सी में आर और डी में पी। चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। इसके बाद में 55 नंबर पे प्रश्न है स्कूल में ई-लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप बताना है। स्माइल की फुल फॉर्म बतानी है। स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। अगला 56वां प्रश्न है दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं, तो आप उसे कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो अंडू की बात हो रहा है, तो अंडू कैसे करेंगे? Ctrl+Z से करेंगे। इसके बाद में 57वां प्रश्न है निम्न में से सबसे तेज गति से डाटा ट्रांसफर करने वाली केबल कौन सी है? तो वो केबल है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में 58वां प्रश्न है निम्न में से BCC का उपयोग किस में किया जाता है? तो ईमेल में किया जाता है BCC का उपयोग। ईमेल में 3 प्रकार के प्राप्तकर्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे ऊपर प्राथमिक रहता है, ईमेल भेजते समय उसके ईमेल एड्रेस को सबसे ऊपर 2 में लिखा जाता है, और वो प्राप्तकर्ता 1 होता है, तो उसे जवाब की अपेक्षा रहती है, तो सही है। अगर एक ही आदमी को भेजना है तो 2 में डाल करके भेजेंगे। द्वितीयक में CC का स्थान रहता है, जहाँ कार्बन कॉपी वे प्राप्तकर्ता आते हैं जिन्हें ईमेल द्वारा सूचित करना है, संप्रेषण की प्रक्रिया में शामिल रखना है, लेकिन उनसे जवाब की अपेक्षा नहीं होती है। CC का ये हो गया। और तीसरा जो BCC का है, तो ये गुप्त कार्बन कॉपी होती है। वे लोग आते हैं जिन्हें हमें सूचित करना है, लेकिन उनकी गोपनीयता बनाए रखनी है। ये प्राप्तकर्ता यह नहीं जान पाते हैं कि ईमेल किस किस को भेजा गया है, तो ये BCC में हम भेजते हैं। मल्टीपल लोगों को अगर एक साथ ईमेल करना है, तो वो BCC में उनको सबको एक साथ ऐड करके फिर ईमेल कर सकते हैं। अगला 59 नंबर पे पूछा गया प्रश्न है निम्न सूची में सूची 1 और 2 को मिलाना है। सवा दर्पण का काम क्या है? वह पोर्टल जहां सरकारी स्कूल की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहती है, तो पहले में क्या आएगा? आर आएगा। गूगल क्लासरूम क्या है? गूगल क्लासरूम है ऑनलाइन टूल जो शिक्षकों को असाइनमेंट सेट करने, छात्रों द्वारा सबमिट किए गए कार्य का मूल्यांकन करने, अपग्रेडेड पेपर वापस करने की अनुमति देता है, तो गूगल क्लासरूम में। गूगल मीट का क्या काम है? तो गूगल मीट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा ये। और कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या है? वह शैक्षिक वातावरण जो किसी विशेष विषय को सीखने में उपयोगकर्ता की सहायता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करता है, तो चौथा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। अगला 60वां प्रश्न है USB पेन ड्राइव किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। अगला 61वां प्रश्न है लेक्चर स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा? तो ये MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाएगा।
अगला 62वां प्रश्न है, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर रहेगा। 63वां प्रश्न है, निम्न में से MS डिंग के उपयोग को संदर्भित करता है? तो ये करता है सर्च इंजन। 64वां प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तो ये तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक नहीं है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, ब्लूटूथ भी है, वाईफाई फिडेलिटी भी है, हॉटस्पॉट WLAN, ये सारे वायरलेस कनेक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चुनना है। तो सारे कथन ही सही है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देश का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। अगला प्रश्न 67वां प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये काम है स्माइल कार्यक्रम। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की सही नहीं है? तो ये कोस्मो ये सही नहीं है, लोगो भी है, कोबोल भी है, जावा भी है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पीछे की परीक्षाओं में कंप्यूटर के अंतर्गत पूछे गए हैं। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी आपके परीक्षा पैटर्न को समझने में। मैंने सभी प्रश्नों को कम से कम टाइम में बताने की कोशिश करी है ताकि एक आप क्विक रिवीजन कर सकें, अच्छे प्रकार से सारे प्रश्नों को समझ सकें। कोई भी प्रश्न में कोई भी डाउट समस्या रहती है देन आप उसको रोक करके पॉज करके आप उसको अच्छे प्रकार से पढ़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। किसी प्रश्न विशेष में कोई समस्या रहती है देन आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट रिप्लाई देकर के भी आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई भी आपका फीडबैक रहता है इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप कमेंट्स में बताएंगे, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे आने वाले दिनों में हम और भी डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखने वाले हैं।